प्राचीन काल की बात है। उस वक्त न धरती थी, न आसमान, न सागर की लहरें। ब्रह्मांड के बीचों बीच बस एक गहरी खाई थी, गिनुंग खाई। समय का एक खौफनाक लंबा दायरा बस यूं ही बीत गया। जब प्रकाश और गर्मी जन्मे, तभी अस्तित्व में आए बर्फ और अंधकार। फिर उन्हीं में से उत्पन्न हुए विशाल दानव। देवता क्रोधित हो उठे और उन दैत्यों को दूर अंधेरे देश योत्सुनहाइम में फेंक दिया गया। और यूं मानवों को मिली मिडगार्ड, हरियाली से भरी एक स्वर्ग जैसी भूमि। पहले मनुष्य ऑस्फ और एंग्रा ने कई बच्चों को जन्म दिया। यहीं से शुरुआत हुई उनके परिवार की। उनकी संतानें इस स्वर्ग में फलती फूलती रहीं। कहते हैं कि आज भी देवता उस विशाल स्पेस ट्री की शाखाओं से इस दुनिया पर नजर रखते हैं। देवताओं का आगमन। इवान, ये मैं हूं। रोना बंद करो। क्या हुआ इवान? तुमने कोई बुरा सपना देख लिया क्या? अपनी शक्तियों से पूरा कमरा ही उड़ा डाला? हाँ? डॉक्टर गिलमोर, खतरा बहुत करीब है। बहुत भयानक दुश्मन आ रहा है, इंसानों से ज्यादा ताकतवर। जल्दी से सारे साइबोर्ग्स को बुलाओ। इंसानों से ज्यादा ताकतवर कोई दुश्मन? समझ गया। तो तुझे भी डॉक्टर गिलमोर का मैसेज मिला? हाँ, कह रहे थे कि काश इस बार 001 की भविष्यवाणी गलत निकले। उम्मीद पर ही दुनिया टिकी है, लेकिन उसकी भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं जाती हैं। वैसे देखे तो आजकल दुनिया कुछ ज्यादा ही सुकून में थी। सुनो जो, ये हमारी आखिरी जंग भी हो सकती है, तो साथ में निभा लें। हाँ। हमेशा ही तू हर बात दिल पर ले लेता है मेरे यार। अब मैं दिखाता हूँ मेरा पहला मूव। तैयार रहना तुम। ये जेट भी ना। क्या हुआ जो? ज्यादा मत सोचना। रेस के बाद फिर से साथ में जमकर मस्ती करेंगे हम दोनों। मैं ठीक हूं जेट। फिलहाल बस अब इसी तरह भागते रहना चाहता हूं। ये शांति कभी टूटनी नहीं चाहिए।
क्योंकि हम साइबॉग हैं, हम इसी की रक्षा के लिए बने हैं। जेरोनिमो, कहाँ जा रहे हो? जवाब दो मुझे। हमने ये रैंच अपने खून पसीने से बनाया है। ऐसा किसका ऑर्डर आया है कि अपना सब कुछ छोड़कर जाना होगा? जेरोनिमो, मत जाओ, रुक जाओ। सुनिए पॉप, अब ये रेंच आपका ही है। अपना ख्याल रखिएगा। मिस्टर चैंग, बधाई हो, आखिरकार हमने अपना लक्ष्य पा ही लिया। अब हमारे रेस्टोरेंट की 427 ब्रांचेस पूरी दुनिया में फैल चुकी हैं। आपका नाम ही नहीं, सच में वर्ल्ड रेस्टोरेंट के किंग हैं आप। चलो इस शानदार मौके को ग्रैंड पार्टी के साथ सेलिब्रेट करते हैं। और हाँ, जो भी मुनाफा हुआ उसे दान कर देंगे। क्या दान? सच में? सारा मुनाफा दान कर देंगे। मैं सीरियस हूँ, मैं ये बिजनेस छोड़ रहा हूँ। तुम सब फिर से जीरो से शुरू करो, नूडल्स बेचो या कुछ और करो, समझ लो यही किस्मत है। चलो, ख्याल रखना। आपका जाना जरूरी है क्या? और कोई चारा नहीं है। आज के बाद आजादी की लड़ाई मैं तुम पर छोड़ रहा हूं। तुमने तो स्टेज पर बिल्कुल आग लगा दी। थैंक यू। वहाँ तुम्हारे फैंस तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं, वो देखो। हमारी खूबसूरत प्राइमा डोना। हेलो जेंटलमैन, तुम दोनों को तो स्टेज से ही देख लिया था मैंने। तुम ब्रिटेन और एल्बर्ट हो, सही कहा ना मैंने? सही पहचाना, तुम तो वाकई शानदार बैलरीना हो। थैंक यू सो मच। तुम तो बातों के उस्ताद हो। बताओ किस काम से आए थे यहाँ? डॉक्टर गिलमोर ने कहा था तुम्हारा शो खत्म होते ही तुम्हें अपने साथ ले चलें, इसलिए आ गया। सच में एल्बर्ट? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल, ये सच कह रहा है। जोशिमामुरा और जटलिंग अभी टॉप के लिए एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। इन दोनों ने बाकी सबको पीछे छोड़ दिया है। अब बस आखिरी कॉर्नर बचा है। क्या बात है, पहली मॉन्यूमेंट ग्रैंड प्री रेस अपने क्लाइमैक्स पर आ गई है। अरे बाप रे, ये क्या भूकंप आ गया? हाय नहीं। जेट, ये कोई आम भूकंप नहीं था।
विशाल मानव। शायद यही वो दुश्मन है जिससे हमें भिड़ना है। जो दुश्मन, हमें इससे लड़ना होगा। जिस चीज का डर था आखिरकार वही हो गया। जैसा 001 ने कहा था, ब्लैक गोस्ट से भी कहीं ज्यादा खतरनाक दुश्मन पूरी दुनिया में फैलने लगे हैं। मॉन्यूमेंट वैली की पुरानी लिपि का अर्थ खोज लिया गया है और उसमें जो लिखा है उसका अर्थ है योत्सुनहाइम। योत्सुनहाइम, ये नाम तो प्राचीन लोक कथा में भी आता है। अंधेरे और बर्फ का वो देश जहां देवताओं ने विशाल मानवों को हराने के बाद उन्हें कैद किया था। देवता और विशाल मानव, अजीब सपने जैसा लगता है। अजीब हो या सपने, लेकिन अब तो हकीकत बन गए हैं। 001 ने और भी भविष्यवाणी की है विशाल मानव दिखाई देने की। ये घटना तो बस आने वाले आतंक के दौर की शुरुआत भर है। विशाल मानव फिर दिखाई दिए हैं। 001 कहाँ पर? टीवी चालू करो, बड़ी खबर आई है। अभी अभी एक बड़ी खबर आई है। अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम हिस्से में 3 विशाल मानव हेड न्यूक्लियर मिसाइल बेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। विशाल मानवों को चेतावनी दी गई है कि अगर बेस पर हमला हुआ तो वो उन पर मिसाइल लॉन्च कर देंगे और उनका खात्मा कर देंगे। मामला बहुत गंभीर है। तुम सब अभी के अभी वहाँ के लिए निकल पड़ो। लेकिन 3 विशाल मानव हैं। तो क्या हुआ? हम भी साइबॉग हैं, उनसे कम नहीं हैं। 009 और 002 अटोका डॉल्फिन पर निकलेंगे। ठीक है दोस्त, चलो चलते हैं। सारे शॉट्स टारगेट पर लगे हैं। बहुत बढ़िया, लगता है काम तमाम हो गया। क्या? नहीं नहीं सर, वो अभी भी जिंदा है। ये कैसे हुआ? सब अपनी पोजीशन पर लौटो। लैंड फोर्सेस तैयार हो जाओ। हमारे सारे बॉम्बर्स तबाह हो गए। वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं सर। वो सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है। ये नामुमकिन है।
यही टाइम है। ये क्या? संभल कर जो, तुम्हारी पावर कोर गर्म हो रही है। रुक जाओ, मैं इसे अभी के अभी ठीक कर देता हूँ। लेकिन मिसाइल बेस तो खतरे में है। पागल हो क्या? ये ठीक नहीं किया तो तू बचेगा नहीं, उड़ जाएगा। हाँ। 002 हिलना मत। अगर ये ठीक नहीं हुआ तो फिर तुम अकेले निकल जाना, समझ गए ना? बकवास मत कर। हट जाओ। uh, 005 005 टीम का पावर हाउस है। इसकी मसल स्टील से भी ज्यादा मजबूत हैं। 004 चलता फिरता हथियार है। ठीक है, मेरे पास आइडिया है। अरे बाप रे। आज तो सच में मजा आ गया। मजाक मत करो, जल्दी करो, नहीं तो हमारा भुर्ता बन जाएगा। ठीक है, अब मेरी बारी है। 007 शानदार शेप शिफ्टर है, पल में जो भी चाहे बन सकता है। वाह, क्या ईगल बना है भाई, वाह। जीरो 006 आग का दरिया है। इसकी लपटों का तापमान 10,000 डिग्री होता है। फिर से चल, एक और बचा है। मिटा दो। मैं अभी आया। 008 पानी के अंदर की लड़ाई का बादशाह है। कमाल है, ये कितना टफ है, पानी में पिघल ही नहीं रहा है। रिपोर्ट दो, वहां क्या चल रहा है? सर, झटका लगने से सेफ्टी सिस्टम हट गया, मिसाइल अपने आप एक्टिवेट हो गई है। ये आखिर कैसे हो गया? मुझे छोड़ दो, जाकर मिसाइल को रोको। पागल है क्या? इसके साथ छेड़छाड़ की तो उड़ा देगी। तो फिर रोकेंगे कैसे? नहीं रोक सकते। ये दुनिया का अंत कर देगी।
वो चली गई, मिसाइल गायब हो गई। कमाल हो गया। ये तो चमत्कार है। ईश्वर हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हम मानवों के युग का अब अंत होने जा रहा है। किसी चमत्कार से मानव सभ्यता बच गई, पर ये विशाल मानव आखिर हैं कौन? क्या ये सच में कोई भगवान है? 001 ने जो भविष्यवाणी की थी, क्या वो सच हो जाएगी? अब साइबॉर्ग्स को लड़ना है उन दुश्मनों से जो मानव की समझ से परे हैं।ノルウェーの港に巨大な氷詰めの巨人が流れ着いた。人々の注目の中で氷から目覚めた巨人は神のたたりなのか。父を殺された少年の一途な怒りが009の心を動かした。果たして巨人の正体は。サイボーグ009、氷に眠る巨人にご期待ください。पापा, हम इतनी जल्दी वापस क्यों लौट रहे हैं? मुझे फिशिंग करनी थी। बेटा, इतनी धुंध में फिशिंग नहीं कर सकते। मुझे डर है कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। हाँ, मुझे सच में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है पापा। मैं सोच कर आया था कि आज आपके हार्पून से ढेर सारी मछलियाँ पकड़ूंगा। तो अगली बार फिर आ जाना। बेटा सुनो, इस तरह के दिनों में वो प्रकट हो जाता है। वो मतलब कौन? लुटेरों के सरदार का भूत। लुटेरों के सरदार का भूत? क्या सच में? मैं इन सब में नहीं मानता हूँ पापा। दरअसल ये सब बस अंधविश्वास है और कुछ नहीं। सुनिए पापा, ये भूत भूत कुछ नहीं होता। सही कहा ना मैंने? मैं नहीं मानता कि भूत होते हैं। मुझे लगता है कि हाँ? आइसबर्ग आ रहा है। पापा, वो पास आ रहा है। हम टकरा जाएंगे। ये तो जायंट है। जल्दी मुझे अपना हार्पून दो। हार्पून टूट गया। भागो यहाँ से। पापा! 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 बर्फ में सोता हुआ एक जायंट।
यकीन नहीं हो रहा। ओ, मुझे तो कभी इस पर विश्वास ही नहीं था। हे ईश्वर, जायंट, मुझे लगा ये सब कपोल कल्पना है। यकीन नहीं हो रहा। डॉक्टर, आपको भी यकीन नहीं हो रहा, पर ये सच है और ये वास्तव में हुआ है और हमारे पास कई सबूत है। ये हम हकीकत देख रहे हैं। कुछ ऐसी खौफनाक चीजें जो हमने पहले कभी अनुभव नहीं की, वो होने जा रही है। हमारे पास इसे सुलझाने की एक चाबी है। एंशिएंट लून की चिट्ठी। तुम सभी तुरंत स्कैंडिनेविया के लिए रवाना हो जाओ। ये लीजिए, आपका ड्रिंक तैयार है। थैंक यू सो मच। एक बात पूछूं, वैसे आप हमारे यहाँ के तो नहीं लग रहे हो, क्या टूरिस्ट हो? ऐसा ही समझ लीजिए। अरे यहाँ तो कुछ घूमने देखने के लायक है ही नहीं। हाँ, लेकिन मुझे स्कैंडिनेविया की पौराणिक कथाओं में दिलचस्पी है। यहाँ पर उनसे जुड़ी कोई जगह, समाधि या फिर ऐसा कुछ है क्या? ये बात है। यहाँ बहुत सी चीजें हैं जो प्राचीन लुटेरों से जुड़ी हैं। ओए बारटेंडर, मेरे लिए वाइन लेके आ। प्राचीन लुटेरे? ओए बारटेंडर, गप्पे बाद में मार। हमारे लिए वाइन लेकर आ जल्दी। वैसे आपको एक पते की बात बताता हूँ, यहाँ के पहाड़ पर एक बहुत पुरानी कब्र है और अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो लुटेरों के सरदार ऑडिन की कब्र है। ऑडिन की कब्र? बियर प्लीज। मैं उसे इतना दुखी देख नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मैं भी। ये 10 दिन ऐसे ही खड़ा होकर समंदर को देख रहा है। पिता को ऐसे अचानक मरता देख कौन बच्चा पागल नहीं हो जाएगा? बेचारा बच्चा। ये लीजिए, आपका ड्रिंक तैयार है। ये लोग जो बात कर रहे हैं वो बड़ी ही दुख भरी कहानी है। जरा वहाँ देखिए, उधर बंदरगाह पर खड़ा वो बच्चा देख रहे हैं ना आप? हाँ। ये अपने पापा के साथ पहली बार फिशिंग करने गया और इनकी नाव आइसबर्ग से टकराई और इसके पापा की मौत हो गई, पर ये बच गया। वैसे इसका नाम पेरू है। इसके दिमाग को इतना बड़ा धक्का लगा कि अब एक ही बात कर रहा है कि इसके पापा को एक जायंट ने मार डाला। जायंट ने? कहता है वो जायंट शहर पर हमला करने जरूर लौटेगा और तब ये अपने पिता के हार्पून से उनकी मौत का बदला लेगा। उसी इंतजार में खड़ा है। ओ भाई, मेरे साथ क्यों नहीं आ जाते? मेरे साथ आ जाओ ना। ओ भाई, कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ आ जाओ ना। आपका शुक्रिया, फिर कभी मिलेंगे। पेरू। तुम्हारा नाम पेरू है ना? मुझे उस जायंट के बारे में जानना है जो तुम्हारे सामने आया था। पेरू, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं सुननी। मैं तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। अगर बता भी दूं तो तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे, उल्टा मेरा मजाक उड़ाओगे। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाऊंगा पेरू, बल्कि मैंने तो जायंट को खुद अपनी आंखों से देखा है। तुमने देखा है? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरा मजाक उड़ाने आए हो। इस बारे में दोबारा मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, समझ गए? पेरू! ये कहाँ जा रहे हो? तुम इस सड़क की स्पीड लिमिट तोड़ रहे हो। तुम भी नियम तोड़ रहे हो। मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। नालायक। पेरू, दरवाजा खोलो प्लीज। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं सच कह रहा हूं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने उस जायंट को वाकई में देखा था। मुझे ये जानना है कि जिस जायंट को मैंने देखा था, क्या तुमने भी उसी को देखा? प्लीज दरवाजा खोलो, मेरी बात सुनो। पेरू, मैं तुम्हारे पिता का बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे तुम्हारी कहानी पर विश्वास है। पेरू, पेरू, मेरा यकीन करो। मैं तुम्हारी
मदद करना चाहता हूं पेरू। पेरू, मैंने कसम खाई है, मैं अपने पापा की मौत का बदला उनके इस हारपून से उस जायंट को मार कर ही लूंगा, तभी मेरा बदला पूरा होगा। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास है ना? हाँ बिल्कुल है। क्या हो गया तुम्हें? अपना एक्सेलरेटर इस्तेमाल करूं तो उसे आसानी से पकड़ लूंगा, लेकिन अभी अपनी ट्रिक्स इस्तेमाल नहीं करना चाहता। गायब हो गया। कौन है तू लुटेरों के सरदार की कब्र में घुसपैठ करने वाला? कौन हो तुम? ये कोई इंसान नहीं, रोबोट है। कहाँ हो भैया? पेरू, यहां मत आओ, वापस जाओ। भैया भैया! शायद जमीन ये क्या हुआ? ऐसा कैसे हुआ? लुटेरों के सरदार की कब्र भी धंस गई। शायद जमीन धंस गई है। लुटेरों के सरदार की कब्र भी धंस गई। ऐसा कैसे हुआ? भूकंप तो आया नहीं। भैया, ये लुटेरों के अरे सरदार का ये कैसे हो गया? इतना बड़ा अनर्थ ये किसने किया होगा? ये लुटेरों के सरदार का श्राप है। क्या बोल रहा है? ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या घटिया जेट कोस्टर की सवारी की है मैंने। अगर मैं साइबॉग ना होता तो तुरंत मर गया होता। और उधर गिलमोर की प्रयोगशाला में डॉक्टर गिलमोर और 001 को दूसरे साइबॉग से कुछ खास सूचनाएं मिली हैं। क्या कहा? बर्फ में जायंट? हाँ बिल्कुल सही समझे। वैसे बता दूं कि ये वही जायंट है जिसने अमेरिका के मिसाइल बेस पर हमला किया था। क्या तुम उसकी कुछ फोटोज भेज सकते हो? हाँ, 1 मिनट। Hmm, 001, मैं जानता हूँ ये जायंट कहाँ जा रहा है। कहाँ जा रहा है? नॉर्वे की खाड़ी की तरफ। सच में 009 वही गया है? हाँ, वो अभी वही है। ये जायंट अभी वहाँ बर्फ के नीचे से उठेगा। तुम लोगों ने सुना ना? अब जाओ आइसबर्ग का पीछा करो। नहीं, मेरा मतलब जायंट का पीछा करो। ओके डॉक्टर। और फिर इन लोगों ने समंदर में डॉल्फिन के अंदर बैठकर जायंट का पीछा किया। आसमान से 002 ने
समंदर के अंदर से 008 ने और 007 ने डॉल्फिन बन के उसका साथ दिया। भैया, सिर्फ भैया ही थे जिन्होंने मेरी बात को समझा और मुझ पर भरोसा किया था। क्या हुआ? क्या बात है पैरू? आई एम सॉरी कि मैं तुम्हारे घर के अंदर आ गया। भैया, भैया, शुक्र है आप जिंदा हैं। तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे पापा की मौत का बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। याद है, बिल्कुल याद है। जब मैं 5 साल का था तभी मेरी माँ दुनिया छोड़कर चली गई। तब से मेरे पापा ने ही पाल पोस कर मुझे बड़ा किया है। जब मेरे पापा मछली पकड़ने जाते थे, मैं बंदरगाह पर अकेला खड़ा होकर देर रात तक उनका इंतजार करता रहता था। मेरे पापा इस कस्बे के सबसे बेस्ट मछुआरे थे। तुम्हें पता है, उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब मैं 10 साल का हो जाऊंगा तो वो हर रोज मुझे अपने साथ फिशिंग के लिए लेकर जाएंगे। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था। वो अपने वादे के बहुत पक्के थे। और फिर जब मैं 10 साल का हो गया तब वो अपने वादे के मुताबिक मुझे अपने साथ पहली बार फिशिंग करने के लिए लेकर गए। मैंने उन्हें कहा था मैं ढेर सारी मछलियां पकड़ूंगा, लेकिन उस मॉन्स्टर ने उन्हें मार डाला और मैंने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया। रो मत पैरू, तुम अब बड़े हो गए हो और कस्बे के सबसे अच्छे मछुआरे के बेटे भी तो हो ना। अगर तुम ऐसे ही रोते रहोगे तो तुम्हारे पापा को तुम पर हंसी आएगी। पैरू, पैरू, तुम मुझसे कहीं ज्यादा किस्मत वाले हो। मैंने तो अपने माता पिता को आज तक कभी देखा ही नहीं और यह आग आज तक मेरे दिल में जल रही है। पैरू, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल फॉक्स सायरन कुछ ज्यादा ही बचता है? यही है वो आइसबर्ग। अरे बाप रे, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? कितना वर्षा हो रहा है? उस आइसबर्ग पर कुछ आकृति सी है। क्या है ये? मानव जैसा लग रहा है। अरे बाप रे, और रुक ही नहीं रहा है। आखिरकार ये है क्या? आखिर तू आ ही गया। कब से तेरा इंतजार कर रहा था एमिल। तुझे इस आइसबर्ग पर ईश्वर ने 1000 नहीं 10,000 साल से फंसा रखा था एमिल। मतलब उस पौराणिक कथा का बर्फ मानव? क्या ये ईमिल है? मजाक मत करो यार। अब तू लौट आया है एमिल, तो अपनी लंबी नींद से जाग जा। सारे लुटेरों इसे जागने में मदद करो। बर्फ मानव के लौटने की खुशी में चलो जम के पिए। उसने अपनी आंखें खोली, बर्फ मानव जाग गया। जान बचाओ अपनी। भागो जल्दी भागो। इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। मुझे पापा की मौत का बदला लेना है। पैरू, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। छोड़ो मुझे, जाने दो,
मुझे बदला लेना है, छोड़ो। कुछ करना होगा। एक्सेलरेटर। हाँ, 002 005 008 004 006 007। अब हम लाइन से जाएंगे, तो फिर चलो सब आ जाओ। ऐसी लड़ाई से हम इसका बहुत नुकसान कर सकते हैं। मैं इसकी आंखों पर निशाना मारूंगा। 004, तुम अपनी मिसाइल से इसका ध्यान अपनी ओर खींचोगे। ओके, ये मिसाइल मैं इसके पेट में मारूंगा। अब मैं जाऊंगा पेरू, तुम्हारे पापा का हारपून लेकर। अब नहीं बचेगा। हाँ, ये तो मेरे पापा का हारपून है। मैंने इसे मार दिया, मैंने इसे मार दिया। मानव सभ्यता की एक पीढ़ी का अंत होने वाला है, लेकिन क्यों? 001, तुमने कहा था मैं पौराणिक कथाओं के जायंट्स और ईश्वर दोनों में विश्वास रखूं। डॉक्टर, मैं थक गया हूँ, अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। विश्वास तो नहीं हो रहा, लेकिन ये सब सच में हुआ है।
ट्रायम्फल आर्क पर जाइंट। जोवेट सर सुनिए, जोवेट सर सुनिए। मेरे बेटे को आपका म्यूजिक बहुत पसंद है, आप इसके लिए अकॉर्डियन बजाइए ना। इसको इतना पसंद है तो मैं जरूर बजाऊंगा। जोवेट दादू, आज बहुत अच्छा दिन रहा, मेरे सारे के सारे फूल बिक गए। शाबाश। पता है मुझे भी अभी अभी एक काम मिला है इसे बजाने का, तो यहीं रहो और तुम भी सुनो, ठीक है? अरे जोवेट दादू, जोवेट दादू, जोवेट दादू। सूत्रों के अनुसार पेरिस में एक विशाल दैत्य पाया गया है। पेरिस में? ये तो एर्नोर का होम टाउन है। कहीं वो जलकर राख ना हो जाए, कुछ तो करना ही होगा। तो चलो वहां चलते हैं। पेरिस, मेरा शहर, मेरा घर, मुझे वहां तुरंत पहुंचना होगा, इससे पहले कि जायंट्स वहां पहुंच के उसे तबाह कर दे। वैसे तुम किससे प्रार्थना कर रही हो? क्यों? भगवान से तो नहीं कर रही होगी? भगवान।
जावेद दादू, जावेद दादू। केले। ए, आंखों पर से हाथ हटाओ। चलो जाओ, जाकर हमला करो 004। अपनी इस मिसाइल से उसका हाथ तोड़ कर रख दो। हाँ क्यों नहीं, खुशी से। जीत गए। वो भाग रहा है। उसे भागने मत दो। ये क्या हो रहा है? मैं हार नहीं मानूंगा। इन्होंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। ये क्या, जायंट कहां गया? मैं हार गया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुच्छ मानव इतने शक्तिशाली हो सकते हैं। जावेद दादू, जावेद दादू। शुक्र है दादू बच गए। कितनी क्यूट बच्ची है। जावेद दादू, जावेद दादू। जावेद दादू। दादू, क्या ये उसके दादा हैं? मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। क्या बात है? अरे ये डॉग नहीं, कोई बहरूपिया है। जावेद दादू, आप मेरे जावेद दादू ही हो ना? क्यों नहीं बेटा, मैं ही तुम्हारा दादू हूँ। तुम कहाँ थी? जावेद दादू।
जावेद दादू। फिर ये कोई और बुजुर्ग होंगे। वो जरूर उन्हीं लोगों का साथी था जिन्होंने जायंट पर हमला किया और उसका हाथ काट दिया। वो सच में वही था जो तुमने देखा? मैंने सोचा भी नहीं था कि ये काम करेगा, लेकिन कर गया। ऐसा तो नहीं कि वो कोई रोबोट था। ये जायंट का वही हाथ है जो हमारे प्राचीन इतिहास में लिखा हुआ है। यकीन नहीं होता। अब क्या करना चाहिए 001? हमें यूनाइटेड स्टेट्स को ये बात बता देनी चाहिए। इस सच के बारे में जितने ज्यादा लोगों को पता चले उतना ही अच्छा होगा। कोई फायदा उठा सकता है? वो कैसे डॉक्टर गिलमोर? अधिकतर सभ्य लोग विशाल मानवों के लौटने का विश्वास कर रहे हैं। उसका सबूत तो आपके सामने ही है डॉक्टर। कहीं वो इसको नकली ना मान ले। हाँ, ऐसा हो भी सकता है। चलो पूरे जायंट को ही पकड़ ले, उस सबूत को कोई नहीं झुठला पाएगा। अगर हम जो कर रहे हैं वही करते रहे तो हर मोड़ पर हमें रुकना पड़ेगा। अरे चुप रहो जरा। ये रो कौन रहा है? मुझे वापस दो। मैं तुम्हें ट्रायंगल आर्क पर मिलूंगा। वहाँ मेरा हाथ ले आना। मैं वही इंतजार करूंगा। मुझसे बच नहीं पाओगे। उसने खुद को उड़ा डाला। जायंट को पकड़ने का ये अच्छा मौका है। जब उसने कहा है तो वो वहाँ जरूर आएगा। सब ट्रायंफल आर्च जाओ। ठीक है। एक बात बताओ है ना? क्या दादू? तुम इस शहर के बारे में क्या सोचती हो? पेरिस के बारे में? आप मुझसे मजाक कर रहे हो क्या? पेरिस तो हमारा सपना है, हमारा स्वर्ग है, हमारा संसार है। और दादू, ये मेरा जन्म स्थान भी तो है। ये वो शहर है जहाँ मैं पली बड़ी हूँ। और हाँ दादू, मैं उस मॉन्स्टर को कभी माफ नहीं करूँगी। मॉन्स्टर को? उसने स्किमिल कहा था, मतलब जायंट। सीन को तबाह करने के बाद वो वहाँ से गायब हो गया था। इसीलिए तो मैंने उस जायंट को पेरिस भेजा था। उसे उस शहर की सुंदरता को बर्बाद करना था जिससे मानव जाति को बड़ा प्रेम है। क्या हुआ जावेद दादू? कुछ काम याद आ गया। मैं ट्रायंफल आर्च जाके वापस आऊंगा। हाँ, पर अभी क्यों? जरूरी है, तुम घर जाओ। लेकिन मैंने कहा ना, पहले घर पहुंच जाओ। अच्छा ठीक है। वो बस आने ही वाला है। सब लोग बिल्कुल अलर्ट रहना। कोई बात नहीं, आने दो उसे, मैं तैयार हूँ। मुझे वापस दो। वो मुझे वापस दो। वो जायंट वहां पर है। सभी लोग जरा ध्यान से। वो मुझे वापस दो। ये लो।
यहाँ देखो तुम्हारे पीछे। उड़ती हुई मछली की कल्पना कर सकते हो? मुझे नहीं लगता वो अकेले सेफ रहेंगे। हाँ, मुझे उनके साथ जाना चाहिए। इन्होंने मेरे जायंट को खिलौना बना दिया है। मानव प्रजाति बड़ी दुष्ट है। स्किमिल, ये मानव तेरे बस में नहीं आएंगे। तू पिघल के धरती में मिल जा और गायब हो जा। अजीब बात है, ये क्या हो रहा है? वो भाग रहा है। उसे भागने मत देना, अटैक करो। खुदाई में तो हम दोनों टक्कर के हैं। वापस दो। अटैक! संभल कर। ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे तो आग का बड़ा शौक है। संभाल के जोवेट दादू, जल्दी यहाँ से भागो दादू। वो तो बुरी तरह जल गई। जोवेट दादू, आप ठीक हो ना? जोवेट दादू। लेकिन ये बताओ कि तुम आखिर हो कौन? मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ कि तुम जैसे अच्छे लोग इस दुनिया में हैं। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, तुम देवताओं में सम्मिलित किए जाओगे। क्या इसका मतलब कि तुम हमें देवता बनाने वाले हो? सही कहा। देवताओं का कर्तव्य है मूर्ख लोगों को सत्य के रास्ते पर लाना। सबसे महत्वपूर्ण है अधिकार। तुम्हें मैं पूरा अधिकार दूंगा क्योंकि अधिकार ही सत्य है। सत्य? अधिकार? सुनो बुजुर्ग इंसान, तुमने जिस बच्ची को मूर्ख बनाया वो मर रही है। तुमने उसे मूर्ख बनाया और वो अब भी तुम्हारी चिंता कर रही है, इस वजह से मर भी नहीं पा रही। इसका मतलब तुम भी बाकी मानवों जैसे मूर्ख ही हो। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, रुक जाओ। अगर तुम कहते हो कि तुम सचमुच भगवान हो तो तुम्हें हमें समझना चाहिए। हम बस साधारण इंसान हैं, हमें देवता बनने की इच्छा नहीं है। तुम इंसानों को तुच्छ समझते हो, उनकी कोई मदद नहीं करते, तो हम तुम्हें भगवान जैसा सम्मान कैसे दें? अपना दिमाग शांत रखो। तुम्हें अभी कोई अनुभव नहीं है। भावनाओं में बहने का कोई मतलब नहीं। पर आखिर तुम तुच्छ मानव ही तो हो। रुक जाओ। मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। मैं फिर लौट के आऊंगा जब तुम लोग देवता के रूप में मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओगे। तब तक के लिए अरे नहीं। तुम्हें सुन के खुशी होगी कि जोवेट ठीक है। मुझे उनकी आवाज सुननी है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहे। अब मैं इसे आवाज कैसे सुनाऊं? मुझे उन्हें अकॉर्डियन बजाते हुए सुनना है। हाँ?
भगवान का शुक्रिया। जोवेट दादू ठीक है। जोवेट दादू। भावनाओं में बहने का कोई मतलब नहीं, पर आखिर तुम तुच्छ मानव ही तो हो। भगवान प्रेम को महत्व न दे, ये तो कभी नहीं हो सकता। हाँ, हम हैं तुच्छ मानव, लेकिन हम तुम्हें कभी भी अपना भगवान नहीं मान सकते। दैत्य जैसी ताकतें और देवताओं के रहस्य, क्या 5000 सालों से चली आ रही इंसानी सभ्यता अंत के निकट है? साल 1978, स्फिंक्स का सिर संकट में है। सदियों की रेत ने उसे लगभग खा लिया है और वो डर अब हकीकत बनने वाला है। गर्व से जलता हुआ अफ्रीका का सितारा। अरे उन्होंने उसे दोबारा रिपेयर क्यों कर दिया? इतिहास का निशान दोबारा नहीं बन सकता। 5000 साल पहले की बात है। तब इंसान भगवान पर विश्वास करते थे और भगवान भी उन्हें प्यार करते थे। मेरे हिसाब से ऑडिन असली भगवान नहीं हो सकते। वो लोग दैत्यों को कंट्रोल कर रहे हैं। सही कहा ना 001? 001 का एक दिन हमारे 30 दिनों के बराबर होता है। अगर एक बार वो सो जाए तो 15 दिन तक सोता ही रहता है। अगर आग लग जाए तब भी 001 नहीं जागेगा। अगर 001 नहीं जागा तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। हमारे पास ना आंखें रहेंगी ना कान। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। सुनो, एक आइडिया है। जब कछुआ गरज सुनता है तो बाकियों से अलग हटकर छिप जाता है ना। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुझे पूरा यकीन है कि गरज की आवाज सुनकर 001 चौंक कर जाग जाएगा। गरज? चलो कोशिश करें। बहुत तेज है, मेरे कान फट जाएंगे। अरे नहीं, अच्छा तो ये मेरी गरज नहीं थी, ये तो इन लोगों की बाइक थी। हाँ, वैसे बहुत दिनों से मैंने राइडिंग नहीं की। ऐसे तो मेरी प्रैक्टिस ही चली जाएगी। कितना शोर मचाते हो तुम लोग। ऐसी चीजें यहाँ मत लाओ, बाहर ही रखा करो, वरना कस्टमर नहीं आएंगे। क्या नहीं आएंगे? वो तो पहले से ही नहीं आ रहे हैं। क्या कहा? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, कुछ नहीं लगता है। मुझे जरा चाइनीज नूडल्स तो खिलाओ, बहुत खुशबू आ रही है। जाओ। हाँ, मैं तो उसे बंद करना ही भूल गया था। ये लो नूडल्स, खास बनाए हैं।
अरे ये अभी तक हटाया नहीं, तुरंत इसे बाहर ले जाओ। लो एंजॉय करो। वाह, दिखने में तो टेस्टी लग रहे हैं। मेरे बाल उग गए क्या? इतनी सारी चिट्ठियां। हाँ, अफ्रीका से जो सामान आया है वही वापस भेजने को कहा है। ये तो जैका की है। पुराने दिनों की याद आ गई। वो तुम्हारा दोस्त है? हाँ, वो आजादी की लड़ाई में मेरे साथ था। उस वक्त का सबसे बढ़िया स्नाइपर था वो। अरे क्या हुआ उसे? क्या बात है? जरा देखो, उसने लिखा है कि एक जायंट टिम्बुक में रहने के लिए आया है। कहाँ रहने आया है? क्या है ये बुक? अफ्रीका के बीचों बीच का एक किला है। पुराने ब्लैक कल्चर का हिस्सा वही बचा है। जैका। न्यूयॉर्क या पेरिस में जो एजेंट दिखे उनसे तो तहलका मच गया था, लेकिन अफ्रीका जैसे इलाके की ऐसी खबर भी कोई नोटिस नहीं करता। फिर भी मैं अफ्रीका में रहता हूं। तो ऐसे किसी खतरनाक जीव को अपनी जमीन पर ऐसे नहीं रहने दूंगा। पहले तो जाकर देखूंगा कि यह अफवाह तो नहीं है। बाय 008। तुम्हारी बहुत याद आती है। काश तुम सब अभी मेरे साथ यहां होते। ठीक है, मैं इसे डाक में डालाऊंगा। थैंक यू सो मच। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। नहीं सर, इसके लिए थैंक्स, पर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। सच कह रहा हूँ, मैं बड़ा होकर आपकी तरह ही बहादुर और मजबूत बनना चाहता हूँ। फिर मिलेंगे। मुझे इसी वक्त वहां जाना होगा। क्या बोल रहे हो? तुम इस वक्त अफ्रीका जा रहे हो क्या? बिल्कुल। स्टैम्प की तारीख 1 महीने पुरानी है। अब तो बहुत देर हो चुकी है। मैं जानता हूं देर हो चुकी है, लेकिन मैं फिर भी वहां जाऊंगा। सुख हो या दुख, हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है। अगर तुम दोनों सुख दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ रहे हो तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। अगर जैका के लिए नहीं तो उस जायंट के लिए तो जरूर जाएंगे। ठीक है, चलो सबको बुलाते हैं। जैका, सुनो जैका। कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। अरे अब तो तुम दिन में भी पीने लगे हो जैका। जैका जो कभी आजादी की लड़ाई का सिपाही था, वो कब का मर चुका है। जैका, उठो जैका। क्या हो गया तुम्हें? उठो जैका, उठ जाओ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं जैका नहीं हूं, समझा? जैका सर, एक बार कह दिया ना कि मैं जैका नहीं हूं। अपने घर जाओ। अगर तेरे पापा को पता चला कि तुम मेरे साथ में था तो बहुत मार खाएगा, समझा? जैका सर। आराम से। मैं टिम्बुक गया था। वहां मैंने एक बहुत ही भयानक राक्षस को देखा जो एक एक करके गांवों को उजाड़ रहा था। यहां तक कि ज़म्बा को भी उसने बड़ी आसानी से मार दिया। पर मुझे यकीन था कि मैं उसे खत्म कर दूंगा। अरे जैका आ गया। हमारा हीरो जैका। ये हमें बचा लेगा। जीतेगा। जैका। जैका। जैका।
ये सब बेकार है इंसानों। क्या बेकार है? तुम उसके सामने कभी टिक ही नहीं सकते। क्या कहा तुमने? हम उसके सामने टिक नहीं सकते? लेकिन क्यों? और ये बोलने वाले तुम कौन होते हो बताओ? बताता हूँ। मैं एक न्याय का देवता हूँ। मेरे पास शॉर्नियल हथौड़ा है। इतने बेवकूफ मत बनो। चाहे तुम कितने भी माहिर निशानेबाज हो, तुम उसे मार नहीं पाओगे। तो कौन मार सकता है? तुम मार सकते हो क्या उसे? कितने बेवकूफ हो जो ये बात पूछ रहे हो। देवता किसी को भी खत्म कर सकते हैं। मजाक कर रहे हो क्या? मुझे अपने निशाने पर पूरा भरोसा है। देखते जाओ। हाँ? अरे नहीं, मैं नहीं मार पा रहा। वो आगे आ रहा है। निकलो यहाँ से। हिलो मत। देखो कितना बेवकूफ इंसान है। ये ले। देखा, न्याय के हथौड़े के सामने कोई नहीं टिक सकता। ये क्या हुआ? क्या ये सपना था? तो ये बहुत ही बुरा सपना था। जो फाइटर अपनी लड़ने की हिम्मत खो दे, उसे खुद पर गर्व कैसे हो सकता है भला? बताओ मुझे। मैं तो अब चलती फिरती लाश बन गया हूं। भगवान की पूजा करने वालों की गिनती बढ़ रही है, लेकिन वो जा कहाँ रहे हैं? हमें कुछ खबर मिली है। इसके अलावा बाकी 3 जगहों से भी मार्च शुरू हो गई है और ताजा सूत्रों के मुताबिक हमें यह भी जानकारी मिली है कि चलो न जैका, हम वहां जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। तुम जाओ या ना जाओ, हम लोग जरूर जाएंगे। इंसानों तौबा करो, इंसानों तौबा करो। भगवान को लौटा दो। आसमान और जमीन दोनों जो भगवान ने बनाया है वो उन्हें लौटा दो। इतने ज्यादा लोग मार्च कर रहे हैं, अब हम क्या करें 009? समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग मार्च क्यों कर रहे हैं। क्या ऊपर वाले ने अपने चमत्कार से ये सब करवाया है? किसी तरह का सामूहिक सम्मोहन जैसा है क्या? भगवान अब इंसानों से ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे वो कीड़े हों। क्या किसी को पता है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं? नाइल नदी के मुहाने की तरफ शायद। नाइल नदी का मुहाना? तो वो पिरामिड और स्फिंक्स की तरफ जा रहे हैं। ये एक अजीब सा नजारा है। लोग बिना मकसद के किसी चमत्कार के इंतजार में हैं। गरीब और सताए हुए लोग हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कि कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा, और वो अपनी उम्मीद नहीं छोड़ते। स्फिंक्स का सिर। तब हमारा क्या होगा? भीड़ स्फिंक्स के सामने खड़ी थी और तभी वो जायंट उठ खड़ा हुआ। सब लोग चौंक गए।
मैं फिर से भगवान के सामने अपनी काबिलियत आजमाना चाहता हूं। तुम सब चिंता मत करो। शुक्र है, अब हम बच जाएंगे। हे भगवान, आप बेबस इंसानों के दोस्त हैं। हम आपकी मदद का इंतजार कर रहे हैं। अब मैं अपनी पूरी ताकत से उस दैत्य को टुकड़ों में तोड़ दूंगा जो विनाश को बुला रहा है। रुको, रुक जाओ। मुझे उसे एक बार और शूट करने दो प्लीज। जैका, तुम भगवान के खिलाफ हो क्या? अगर इतना ही चाहते हो तो लड़ो इसके साथ। मैं नहीं मार सकता, मैं नहीं मार सकता। कितने बेवकूफ हो, तुमने भगवान के खिलाफ लड़ने की हिम्मत की, जबकि जायंट को सिर्फ भगवान ही मार सकते हैं। सही कहा, हटो यहाँ से। उस जायंट के चारों ओर एक कवच है। क्या कहा? कवच? अगर उसके चारों ओर कवच है तो चाहे बंदूक का माहिर ही क्यों ना हो, उसे नहीं मार पाएगा। मुझे ये बताओ, जनरेटर कहां पर है? 003 एक ऐसी साइबॉग है जिसमें सुनने और देखने की खास काबिलियत है। उसकी आंखें टोहल की एक तेज हरकत को आसानी से पकड़ लेती हैं। मिल गया। पेडिस्टल के नीचे देखो। ठीक है, उसे मेरे हवाले कर दो। 006 तेज गर्मी से जमीन को पिघलाकर धरती के अंदर जा सकता है। अरे बाप रे, याहू! अब मुझे अपनी स्किल दिखाने का मौका मिलेगा। बैरियर गायब हो गया है। अब जैका को शूट करने के लिए कहो। अब भाग जा जैका। हार मान लो। अपने काम से काम रखो, उसे भगवान पर छोड़ दो। सब लोग मेरी बात सुनो। प्लीज उसे एक बार फिर दैत्य पर गोली चलाने दो। जैका, तुम फिर से उस पर गोली चलाओ। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। जैका, उठो और फिर से एक बार शूट करो। नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा। अरे होश में आओ जैका, उठो। कोई इंसान उस राक्षस को नहीं हरा सकता। तुम ये कर सकते हो जैका, तुम अफ्रीका के बेहतरीन स्नाइपर हो। चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उसे नहीं मार सकता। मार सकते हैं। आप इसे जरूर मार सकते हैं। आप ऐसे हार नहीं मान सकते। मुझे आप पर विश्वास है। आप वो जैका सर है जो किसी भी ताकतवर दुश्मन से लड़ सकते हैं और उसे हरा सकते हैं। मैं बड़ा होकर आपकी तरह ही बनना चाहता हूँ, जो न्याय दिलाने के लिए लड़ता है। अगर आप ही हार मान गए तो कैसे चलेगा? जाइए, जाकर हराइए उसे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटे। उन्होंने कर दिखाया। जैका सर ने कर दिखाया। जैका, आपने कर दिखाया सर। सच में? चलो, मार डालो उसे। अब तू गया। तुम कौन हो? देखो, हम मामूली इंसान हैं और हम खुद ही उस जायंट को जान से मार सकते हैं। तुमने भगवान को चमत्कार करने से रोका। तुम्हें भगवान की ओर से सजा मिलेगी। क्या? तुम्हें स्वर्ग की ओर से सजा मिलेगी।
संभल कर। जैका सर! जैको! जैका सर! सावधान! देखो सब लोग, जिनके दिल में कोई श्रद्धा नहीं, वो सब हमारे दुश्मन हैं। हे भगवान, हमें माफ कर दो। ये लोग तो शैतान के बहकावे में हैं। हम आपकी वफादारी की कसम खाते हैं। नहीं, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी तबाही आने वाली है। नहीं, हम पर दया करो, ओ न्याय के देवता। बहुत हुआ, अब ये चालबाजियां बंद करो। देखो भगवान हमसे नाराज हो गए हैं। जब तक तुम्हारे जैसे शैतान जिंदा हैं, हम सब पर मुसीबतें ऐसे ही आती रहेंगी। सब लोग अपना ध्यान रखो। अपनी बकवास बंद करो। आखिर तुम ही तो इन दैत्य रोबोट्स को कंट्रोल कर रहे हो ना? तुम सब के सब सुन लो, तुम्हें स्वर्ग की ओर से सजा मिलेगी। रुक जाओ तोहल, कहाँ भाग रहे? अपनी असलियत दिखाओ। दिखाओ कि तुम हो क्या। ये लोग शैतान हैं। इनके कारण ऊपर वाला नाराज हो रहा है। मारो इन्हें, खत्म कर दो। ये लोग शैतान हैं। मार डालो शैतान इन्हें। है ये लोग। मार डालो इन्हें। इन्हें बख्शना नहीं चाहिए। मार डालो इन्हें। अरे नहीं, हम शैतान नहीं हैं। रुको जरा, बात सुनो। हम भी इंसान हैं तुम्हारी तरह। हमारी रगों में भी वही खून दौड़ता है जो तुम्हारी रगों में दौड़ता है। मारो मेरी बात सुनो। हम इंसान ही हैं और हम भी तुम में से एक ही हैं। हाँ, पुजाइन के चारों ओर की दीवार तोहेल ही चला रहा था और जो खुद को भगवान समझ रहा है वही इंसानों का दुश्मन है। लेकिन सच तो यह है कि वो सब हमें ही अपना असली दुश्मन मान बैठे हैं। अब कैसे समझाएं उन्हें कि वो सब गलत है? हारो मत। एक लड़का है जो ऐसा नहीं सोचता। वो हमारे साथ काम करेगा, जैका की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। वो हमारे दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन तो कोई और है। साइबॉग अब भगवान और इंसान दोनों से भिड़ेंगे। उनकी लड़ाई अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल होगी। 008 उदास है क्योंकि उसने अपना दोस्त खो दिया है।
प्राचीन कथाओं का सोता हुआ जायंट। पिरामिड, इंका, माया, स्टोनहेंज, सेंट ऑगस्टीन और इग्नैक, ये सब प्राचीन पत्थरों से बनी विशाल सभ्यताएं हैं। इन विशाल पत्थरों को प्राचीन लोगों ने कैसे काटा, ढोया और एक दूसरे पर रखा, इस पर कई तरह के अंदाजे लगाए गए हैं, पर ज्यादातर बातें आज भी रहस्य है। इन सब में जो मुझे सबसे ज्यादा मजेदार लगते हैं वो है ईस्टर आइलैंड के मोआई। लेकिन इसमें ऐसा क्या खास है? मतलब इसका ताल्लुक जायंट्स की अभी की हलचल से है? शायद हाँ, क्योंकि मोआई की ऊंचाई 4 से 10 मीटर के बीच है और वजन 50 टन से भी ज्यादा। इंसानों के लिए अपने हाथों से तो उन्हें उठाना लगभग नामुमकिन है, और इस ईस्टर आइलैंड पर न कोई पेड़ है जिससे लिवर या रोलर बना सके, न ही रस्सी बनाने लायक कोई चीज। तो फिर जरा सोचो, ये मूर्तियाँ जहाँ बनी वहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर कैसे पहुँच गयी? मैंने एक किताब में पढ़ा था, किसी एक ट्रेडिशन में बताया है कि किसी जादूगरनी ने उनमें जान फूकी थी और फिर वो खुद चलने लगे। क्या कहा? पत्थर की मूर्तियाँ खुद चलती थीं? तो फिर ये तो आज के दैत्यों जैसा ही हुआ। शायद वो दैत्य मैकेनिकल डिवाइस वाले रोबोट थे। सबसे मजेदार बात यह है कि दैत्य के छोड़े हुए पत्थर के हाथ और मोआई के पत्थर दोनों एक जैसे हैं। एक तरफ नॉर्थ यूरोप के दैत्य और दूसरी तरफ साउथ पैसिफिक के मोआइज, इन दोनों में किसी तरह का कनेक्शन है क्या? क्या ना मजे के लिए साउथ पैसिफिक का सैर सपाटा कराएं? कमाल है, चलो चलो चलते हैं। मेरा चेहरा गोल है, मैं लंबे चेहरे वाला मोआई देखना चाहूंगा, है ना 007? बाप रे, मुझे डराने की कोशिश मत करो 007। तो फिर तय हुआ, सब लोग चलते हैं ईस्टर आइलैंड मोआइज को देखने। ईस्टर आइलैंड साउथ अमेरिका के चिले से 3,800 किलोमीटर और ताहिती से 400 किलोमीटर दूर है। साउथ सी के इकलौते द्वीप को दुनिया की नाभि भी कहा जाता है। इस द्वीप का साइज जापान के सादोगाशिमा का बस 1/4 है। पूरे द्वीप पर 900 मोआई हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर इसी लानो लालाकू खानदान से हैं। यही मोआइज का जन्म हुआ था। आखिर क्या रहस्य छुपा है इन मोआइज के भीतर? डॉक्टर गिलमोर, आपका यहाँ स्वागत है। दोस्तों, डॉक्टर मिल्टन से मिलो। हम यहाँ डॉक्टर मिल्टन के निमंत्रण पर ही आए हैं। सावधान रहो, बहुत जबरदस्त झटका आ रहा है। हाँ, देखो, ये भूकंप मोआइज की वजह से हो रहा है। सही कहा, मोआइज जमीन को हिला रहे हैं। सुनिए डॉक्टर, आप दोनों गाड़ी के नीचे शेल्टर ले लो, जल्दी करो। हाँ मिल्टन, गाड़ी के नीचे आओ जल्दी।
हाँ, क्या झटका था ये। पाषाण वर्षा नाम की परावैज्ञानिक घटना। दोस्तों, अभी के लिए हम सभी डॉल्फिन में जाकर शेल्टर लेते हैं। डॉक्टर, थोड़ी देर जो पहले हुआ था वो क्या था? वो एक अलौकिक घटना थी जिसे स्टोनफॉल कहते हैं। डॉक्टर मिल्टन, क्या ऐसी चीज यहाँ अक्सर होती है? नहीं, कम से कम जब से मैं इस द्वीप पर आया हूँ तब से पहली बार हुआ। तो इसका मतलब ये हमें चेतावनी देने के लिए था। सही कहा, ये एक चेतावनी थी। जो भी मोआइज का रहस्य जानने की कोशिश करेगा, ये चेतावनी उसी के लिए है। इसका मतलब है कि हमने मोआइज में अपनी दिलचस्पी कुछ ज्यादा ही दिखा दी। तो अगर किसी ने मॉइज का राज पता कर लिया तो? शायद वो इस आइलैंड से जिंदा नहीं निकल पाएगा। मतलब मेरे भाई के साथ भी वही हुआ होगा। मिल्टन, सुनो, अपने आप को संभालो। ये बिल्कुल भी पक्का नहीं है कि गाल्टन मारा ही गया होगा। लेकिन उसने मुझे चिट्ठी भेजी थी कि उसे मॉइज का राज मिल गया। उसके बाद से वो गायब है, तो इसमें कोई शक ही नहीं। डॉक्टर मिल्टन, आप ठीक हैं? सुनिए डॉक्टर, ये डॉक्टर गाल्टन कौन है भला? उनके गायब होने का कोई कारण है? क्या आप हमें बता सकते हैं? सच कहूँ तो नहीं, वो कहानी मैं सुनाता हूँ। दरअसल गाल्टन और मैं जुड़वा भाई हैं। हम दोनों ने साथ में ही आर्कियोलॉजी पढ़ी थी। लगभग 30 साल पहले हम डॉक्टर हेल्डर के कॉन्सोटेकी अभियान में शामिल हुए थे। वो एक शानदार प्रयोग था और सफर एडवेंचर से भरपूर। वो प्राचीन परु सभ्यता को पोलिनेशिया से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तब हम जवान थे। आखिरकार कुछ साल बाद जैसे किसी ताकत से खींच के हम एक अजीब से आइलैंड पर पहुंच गए। वो यही मोआइज का आइलैंड था, ईस्टर आइलैंड। मेरा भाई गाल्टन तो मोआइज से एकदम मोहित हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों वो मुझे अच्छे नहीं लगे। बल्कि मुझे तो लगता था जैसे उन्हें देखते ही मेरी आत्मा खिंच सी जाती है। मैं ईस्टर आइलैंड छोड़कर अकेला नॉर्वे लौट गया। मेरा भाई यहीं रह गया और उसने अपनी जिंदगी मोआइज की पढ़ाई में लगा दी। कुछ साल बाद मेरे भाई की चिट्ठी मेरे नॉर्वे वाले लैब में पहुंची। उसने लिखा था वो मोआइज का राज जान गया है और मुझे तुरंत आने को कहा। मैं यहाँ उसके लैब पर उससे मिलने आ गया, लेकिन मेरा भाई वहाँ नहीं था। मैंने सबसे पूछा, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। और तब से मैं इस आइलैंड पर रह रहा हूँ उसे ढूंढने के लिए। और फिर मुझे मिल्टन की कहानी में काफी दिलचस्पी हुई और मैं तुम सबको यहाँ लेकर आ गया। सावधान रहो, ये खतरनाक असर अब जहाज को घेरता जा रहा है। मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ नजदीक आ रहा है। समझ गया, मुझे ये आवाज मोआइज की लग रही है। वो हमारी तरफ आ रहे हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं, सब उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। टेक ऑफ के लिए तैयार हो ना। अब हम पानी की सतह के ऊपर जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि मोआइज हवा में उड़ नहीं पा रहे। अरे नहीं, दुश्मन की असलियत जाने बिना इन पत्थर मोआइज पर हमला करने का क्या ही मतलब। काश हमें पता होता कि दुश्मन का असली ठिकाना कहाँ है, तो उसे बताते कि हम आखिर क्या कर सकते हैं। हाँ, ठीक कहा। एक तरीका है। क्या तरीका है? हम मोआइज से निकल रही वेव्स की डिटेक्शन को उल्टा ट्रेस कर सकते हैं। वेव्स को उल्टा ट्रेस करना, क्या ऐसा वाकई में हो सकता है? हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें मोआइज के झुंड के बीच में घुसना पड़ेगा। फिर कंप्यूटर उल्टी दिशा में ट्रेस करेगा, जो मैंने उस ग्रुप के बीच में रहते हुए डिटेक्ट किया था। नहीं नहीं, वो बहुत खतरनाक हमें है। करना ही होगा, डॉक्टर। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते।
हम 30 डिग्री के एंगल पर स्पीड 203 से सीधा अटैक करेंगे। मोआइस अब बस 200 मीटर दूर है। मीटर पीछे से मोआइस का बड़ा झुंड तेजी से आ रहा है। 009 डॉल्फिन को यू टर्न दो और सीधा उन पर हमला करो। इतना बेफिक्र मत हो जाओ, वो तेजी से आ रहे हैं। ठीक है, मैं किसी तरह कोशिश करता हूँ। 001 क्या हुआ? क्या तुम रिवर्स डिटेक्ट कर पाए? सफल रहा। इंफ्रारेड स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वो देखो। इंफ्रारेड स्क्रीन को और बड़ा कर दो। इसे एक्चुअल व्यू में बदलो ताकि साफ दिखे। ये तो खुला मुख मोआई है। खुला मुख मोआई? ये एक जगह है जहां लोग मोआई के मुंह में सिक्का फेंकते हैं और कहा जाता है कि फिर वो ईस्टर आइलैंड के मोआई से दोबारा मिल सकते हैं। लेकिन जो भी मोआई के मुंह में सिक्का डालने जाता है उसे शाप लग जाता है और वो मर जाता है। 5 दिन पहले भी एक स्थानीय आदमी इसका शिकार हुआ था। सूंघना मत। वो चीज शायद इसलिए है ताकि लोग उसके पास न जाएं। ये है खुला मुख शापित मोआई। ये क्या है? कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं। उल्टा डिक्टेशन जानना भी थकाने वाला काम है। ऐसे वक्त पर ही 001 को सोना होता है क्या? मैंने 003 को 001 का ध्यान रखने के लिए छोड़ा था, पर शायद उसे हमारे साथ लाना चाहिए था। गिरे दूध पर रोने से कोई लाभ नहीं होता, बहुत पुरानी कहावत है। इतना ज्ञान मत झाड़ो, इधर आके थोड़ा हाथ बटाओ 002। अगर एक हाथ में मारू ना ये तो कमाल हो गया। क्यों, क्या हुआ 009? दोनों तरफ की दीवारें देखो। ये गुफा बाकी गुफाओं से बहुत अलग लग रही है और मुझे लगता है कि ये रास्ता पीछे उस पुरानी खुदाई वाली दीवार तक जाता है। डॉक्टर, जल्दी से निकलो। घबराने की जरूरत नहीं। जल्दी चलो 005। सब लोग ठीक तो है ना? गिलमोर, मिल्टन, वो देखो बाहर का रास्ता। ये तो मिल्टन देखो, ये तो किसी फैक्ट्री जैसा लग रहा है। नीचे चलकर देखते हैं। बहुत अजीब है, मुझे तो डर लग रहा है। अरे ये क्या चीज है? ये प्राचीन लोंगो लोंगो भाषा है। इसमें क्या लिखा है, पढ़ सकते हो?
भाई हो क्या? कितने समय से नहीं मिले। मिस्टर गाल्टन। पर भाई तुम बदल गए हो, लेकिन तुम ही गाल्टन हो। ये तुम्हें हो क्या गया है? मिल्टन, यही मुआइज का राज है। वो राज जिसने मुआइज को सक्रिय कर दिया, वो राज जिसने योतुनहाइम के जायंट्स को जीवित कर दिया है। योतुनहाइम, जायंट्स का देश। ये एक साइकिक एनर्जी बढ़ाने वाली मशीन है। वो सभी जायंट्स मेरी मर्जी से चलते हैं। तो अब तक जो कुछ भी हुआ उसके पीछे तुम थे? हाँ, मैं इन जायंट्स की ताकत से दुनिया को जीतने वाला हूँ और खुद को भगवान बना दूंगा। अब तुम लोग ये राज जान चुके हो मिल्टन। तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। ओलोंगो गोलोंगो तंगानो मानो ओसोरा मिलोंगो गोलोंगो ओलोंगो अकीनो कुकुनो रुपटांका मानो बानो। ये माहौल अजीब क्यों हो गया? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ओसोरा मिलोंगो गोलोंगो ओलोंगो ओलोंगो गोलोंगो तंगानो मानो मानो अकीनो मानो रुपटांका ओलोंगो गोलोंगो तंगानो मानो। हल जाओ! सब लोग इसके सर पर निशाना लगाओ। फायर! हम जीत गए। हाँ? ये तो अलग सिर है। इसने नया सिर जोड़ लिया। कोई बचना नहीं चाहिए। भाई प्लीज रुक जाओ, उस जायंट को रोको। अलविदा मिल्टन। भाई 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 भाई। ए जायंट, ए जायंट, इधर आ। हाँ इधर आ, और अब मुझे मार डाल। क्या हुआ? आ और आकर कुचल दे मुझे। आजा और आकर मार डाल मुझे। आप पागल हो गए हो क्या? मैं सब समझ गया। डॉक्टर मिल्टन डॉक्टर गाल्टन के साथ मरने का सोच रहे हैं। संभल कर डॉक्टर! एक्सेलरेशन इक्विपमेंट। भाई भाई। धरती के देवताओं से सावधान रहना मिल्टन। वो देवता धरती पर राज करना चाहते हैं। ये जगह कभी भी ढह सकती है। चलो बाहर निकले, वरना दब जाएंगे।
भाई। धरती के रक्षक देवताओं से सावधान रहो। वो देवता धरती पर कब्जा करना चाहते हैं। अब जायंट्स अपनी पुरानी परंपरा में लौट रहे हैं, अनंत नींद की तलाश में। लेकिन साइबॉर्ग्स के लिए बहुत जल्द एक नई जंग शुरू होने वाली है। Kai